हाँ दादा, आपका क्या विचार है ममता मैं आज आया बंगाल, तो नहीं गया हूँ, इधर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं सोचा कि आज आप लोगों के बीच में चलता। ये ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में जाना एक बहुत बड़ी घटना है। ये अपने आप में कभी हुआ नहीं। इसको लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ममता बहुत अंदर से घबराई हुई है, या ममता ये दिखाना चाहती है कि ना हम ही एक हैं जो लड़ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ बताइए, अगर आप पुराना देखेंगे तो ये ममता बनर्जी ही है जो यूपीए के टाइम पे पार्लियामेंट में चीख चीख के कह रही थी कि एसआईआर का प्रोसेस होना चाहिए बंगाल के अंदर में, क्योंकि बंगाल के साथ में हमारा बांग्लादेश के साथ में बहुत पोरस बॉर्डर है और इन्फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा है ही है। तो अगर एसआईआर का प्रोसेस हो भी रहा है तो क्या गलत हो रहा है इसके अंदर में, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अगर उसके अंदर में अगर टेक्निकलिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर ये होना तो चाहिए ही ना। एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसके अंदर में। देखिए, उनका ये कहना है, ममता बनर्जी ने जो कहा, देश में इतने बीएलओस कहीं नहीं मरे जितने पश्चिम बंगाल में मरे। अब ये कैसे कोई जान पाए कि वो प्रेशर सरकार की तरफ से था कि चुनाव आयोग की तरफ से था। मेरी ये बात, मैं भी बहुत जगह घूम रहा हूँ, तो मैं इतने राज्यों में घूमा, तो इतने बीएलओ तो कहीं आत्महत्या नहीं कर रहे, न मरे, तो ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों मरे। क्या सरकार का प्रेशर उन बीएलओस पे ज्यादा था, या चुनाव आयोग का प्रेशर था, या दोनों तरफ से इतना था कि बेचारे झेल नहीं पाए, या बीमार रहे हो तो वो इतने एक साथ बीमार कैसे होंगे, झेल नहीं पाए होंगे, जो भी हो। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। तो अब मैं ये कहता हूं कि अब इसके बाद भी, अब एसआईआर में चूंकि आपको मालूम है कि राज्य का तंत्र, राज्य का मशीनरी ज्यादा, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि फॉर्म 7 से कटवा रहे हैं तमाम वोट। तो मैं ये कहता हूँ सरकार भी उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का, लेकिन चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ बैठा दिए। अब वो कह रही हैं कि फॉर्म 7 के जरिए जो वैध वोटर हैं उनको काटने का काम उधर से करा रहे हैं। ईआरओ भी उन्हीं के, एआरओ भी बंगाल गवर्नमेंट के। तो ये भी बात है कि इतना टारगेट पर जितना बंगाल को चुनाव आयोग ने लिया, दूसरी जगहों को तो उतना लिया भी नहीं। देखिए, भाई, गुजरात में हुआ कोई बात नहीं आ रही, मध्य प्रदेश में हुआ कोई बात नहीं आ रही, केरल में हुआ कोई बात नहीं आई, तमिलनाडु में भी हुआ, बातें आई, लेकिन इस तरह से तो कहीं नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आकर के यहाँ। सर, इतना एग्रेसिव होके बंगाल की गवर्नमेंट काम करती है तो उसको तो सेंटर से अगर कुछ भी जाता है या कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसका तो कोई सेंटर से लेना देना नहीं है, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नहीं, ऐसे तो सर, इतना एग्रेसिव हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो ऑटोमेटिकली होगा ही। उनको तो वो हर चीज़ में तिल का ताल निकाल रही है उसके अंदर में। एसआईआर तो हर जगह, तो जैसे आप कह रहे हैं कि हर जगह हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बंगाल में क्यों हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, बंगाल में क्यों हो रहा है, बंगाल में क्यों हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है, वो चाहती हैं कि जो जितने बंगाल के अलावा कहीं माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों से नहीं भेजे। सर, आप क्योंकि बंगाल में, हाँ बोलिए, आप मेरे को बताइए, अगर गुजरात की आप बात कर रहे हैं तो गुजरात में क्या रन ऑफ कच्छ से क्या पाकिस्तानी घुस रहे हैं क्या। बंगाल का बॉर्डर और गुजरात का बॉर्डर को देख तो लीजिए ना, इतना पोरस बॉर्डर और कहाँ पे है, और कहाँ पे है इतना पोरस बॉर्डर। नहीं तो अभी तक जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है वोटर लिस्ट का, उसमें कहाँ लिखा है, कहाँ बांग्लादेशी आपने पकड़ लिया। वहाँ तो मतुआ ही बेचारे ज्यादा परेशान हो गए। हाँ, मतुआ के लिए तो हमारे यहाँ पे देश में गृह मंत्री ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल ही दिया है कि एक भी मतुआ का वोट नहीं कटेगा। जो इस देश के अंदर में रह रहे हैं, ना मुसलमान का कटेगा, ना हिंदू का कटेगा, ना हिंदू का कटेगा। जो जेन्युइन वोटर है वो तो सारे रहेंगे, पर जो इन्फ्लक्स करके आए हैं, जो इलीगली रह रहे हैं, उनका कटेगा। और अगर कट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कटना चाहिए। आपको क्या लगता है ये एसआईआर से बंगाल के चुनावी परिदृश्य या चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ने की संभावना से दीदी घबराई? बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। नहीं तो क्यों, अगर उन्हें घबराहट नहीं होती तो उन्हें दिल्ली दौड़ के आने की, और वैसे भी थोड़ा सा उनके अंदर में है ये सब करने का, थोड़ा सा दिखाने का तो है ही कि दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके वो करना। पिछले इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में अचानक पैर में चोट लग जाना, व्हील चेयर लेके घूमना, वो तो थोड़ा सा है ही, और घबराई हुई है। नहीं तो इतना वो हल्ला करती नहीं कभी। तो प्रधानमंत्री, अब ये बताइए, आप बताइए दादा, एक सुन लीजिए, प्रधानमंत्री सिंगूर गए, पहले बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री थे, उस सिंगूर जाने से पहले उन्होंने बवाल क्या दिया था, बयान क्या दिया था कि हम जो है सिंगूर से अब इंडस्ट्री को शुरू करेंगे,
ममता का जहां से सीएम बनने का रास्ता शुरू हुआ था वहीं से कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। सोनार बांग्ला बनाएंगे। उन्होंने बयान दिया। प्रधानमंत्री गए सिंगूर में, बहुत बड़ी जनसभा हुई, मैं भी वहां गया था। एक शब्द उन्होंने सिंगूर में इंडस्ट्री लाने के बारे में नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने मालदा और सिंगूर 2 जगह जनसभाएं की, एक जगह ममता बनर्जी दीदी का नाम नहीं लिया। वो हमेशा ये बोलते रहे टीएमसी की सरकार, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के निचले स्तर का कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और इसमें लगा हुआ। क्या बीजेपी को भी ममता बनर्जी का नाम लेने से डर लगता है? ये आप बताइए। मुझे मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ही मुझे बताइए, जितनी पीछे इलेक्शन होता है बंगाल का, पहले इतना ज़्यादा कत्लेआम कहीं हुआ है किसी स्टेट में इलेक्शन में? यही हो रहा है ना कि ममता बनर्जी को एक्चुअली डर यही है। केरल में भी हुआ। केरल से एक राज्यसभा सांसद आए ना बीजेपी से, उन्होंने कल अपने दोनों नकली पैर राज्यसभा की टेबल पर निकाल के रख दिए और उन्होंने बताया कि 30 साल पहले किस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध और हिंसा में उनके पैर काट डाले गए थे। और जब वो पैर काट के उनका आरोप है कम्युनिस्टों के ऊपर, और कम्युनिस्टों और आरएसएस के बीच में बड़ा खूनी संघर्ष, कार्डर बेस्ड जब राजनीति होती है वो कई बार चुनाव में हिंसा में तब्दील होती है। ममता ये जैसे इसका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष कांग्रेस से अलग हो गई है, कहता है मैं ये इलेक्शन में उसके साथ नहीं जाऊंगी, कांग्रेस के साथ अलग कर दिया ना, कल अनाउंस कर दिया मैं अकेली लड़ूंगी। उसको ये डर है कि अगर कांग्रेस के साथ जाऊं तो मेरा शेयर ऑफ वोट कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो जाएगा कांग्रेस के पास। नहीं, ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस कम्युनिस्ट सब हमारे खिलाफ लड़े, हमसे नाराज वोट जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस को मिल जाए, कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट का मिल जाए। अगर ये सब नहीं लड़ेंगे अलग तो हमसे नाराज सारा वोट बीजेपी पे चला जाएगा। वो तो है, अगर कांग्रेस में कुछ वोट मिल जाए तो उनको अपने पार्टी में रखना पड़ेगा विधानसभा में, और उसका अपना मोनोपोली चलेगा नहीं। अरे कांग्रेस के एक विधायक है नहीं है, उनके जो सबसे आप ये देखिए ना, बिहार में कितना गड़बड़ होता था, वो बिल्कुल शांत हो गया, पहले जैसे होता था बिहार, और वो उससे भी ज़्यादा बंगाल में हो रहा है सर। ये तो हर इलेक्शन में। क्यों? मैंने बताया ना, कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स में कह रहा हूँ ना, ये चाहते हैं कि ये गड़बड़ करके मैं जीतूं। ये गड़बड़ नहीं होगा, चुपचाप इलेक्शन ठीक से कराओ ना, क्या क्यों डरते हो? नहीं, कौन चाहता है गड़बड़ करके जीते? कौन इस बार ही नहीं कह रहा हूँ मैं, पिछला इस बार कौन चाहता है इलेक्शन जीते गड़बड़ करके? दोनों ही चाहते, कौन नहीं चाहता? जो लड़ेगा वही चाहता मैं जीतूंगा, ये थोड़ी है। कोई कहेगा मैं हारूंगा तभी मैं खड़ा हो रहा हूँ, वो तो जो भी इंडिपेंडेंट खड़ा हो वो भी कहेगा मैं जीतूंगा। आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार है कि ठीक से इलेक्शन करो, अगर हिम्मत है तो जीत जीतो, सीधी बात है। नहीं तो ये ममता क्यों परेशान है? वो चाहती मैं होल इंडिया में मैं एक सीएम हूँ, लेडीज, इतने साल से मेरा सब कुछ चलेगा, मुझे हटा के दिखाओ। ये है उसका तड़ी आ गया ना, तड़ी में चल रहा है, क्या कर सकते हो आप? अच्छा दादा आप भी आइए। अरे आइए ना, आप बंगाल से हैं? यही से है। आइए। अरे आइए आइए। बोले डर के आगे जीत। अरे यहाँ कौन डर है टीएमसी का? यहाँ पर आप हमारी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी से हम काम नहीं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। आप बंगाल से मूलतः आप बंगाल से है ना? नहीं, दिल्ली से हम तो दिल्ली में बढ़ता, दिल्ली का ही है। हाँ, बंगाली होती रहता कहाँ है दिल्ली में? तो आप भी, आपका क्वेश्चन तो पूछिए। अरे हम ये पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी आज चली गई थी सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मसले पर, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रही हैं। आम बंगाली को क्या लगता है, ममता डर गई हैं इसलिए, या लगता है कि वो लड़ रही हैं इसलिए? नहीं, वो अपने पक्ष की बात रख रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी उसका न्यायालय के हिसाब से पक्ष है वो अपना पक्ष रख रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ममता जी पुरानी इंदिरा गांधी के टाइम से है नेता, आज के नेता थोड़ी है। और मैं तो पीछे भी कोलकाता से होके आया हूँ 1 महीना पहले से, हर जगह उसका ममता जी का ही झंडा लहरा रहा है। ना कांग्रेस का कहीं कोई मतलब है, ना बीजेपी का कोई मतलब है, और 100% ममता जी ही आएगी और भारी बहुमत से आएगी। हम भी ये लोग चाहते हैं। अभी आपने अभी कहा हमसे कि आपका एक ही पार्टी है बिजनेस, आप धंधा पानी करते, जिसका फोन, जिसका धंधा का उसको हमारी बात बताइए भाई राजीव जी। एक मिनट रुक जाइए। एक सवाल है आपसे। आज के डेट में
जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है फाइनेंशियली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उससे लड़ना क्या आसान काम है? पैसे से आप लड़ नहीं सकते। आप अपने दादा, आइए आपकी बात रहेगी या दादा। अरे ऐसा ही देखिए, अभी मैं ये पूछ रहा, अभी आपने कहा आपका धंधा बिजनेस है। भारतीय जनता पार्टी और कोलकाता मैं भी गया था, तमाम लोगों का ये कहना है कि पिछले कम्युनिस्ट शासन में और ममता बनर्जी के शासनकाल में वहाँ से तमाम उद्योग निकल गए, तमाम इंडस्ट्रीज चली गई, इंडस्ट्रियलिस्ट चले गए, वहाँ बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। कलकत्ता देश के दूसरे हिस्सों की तरह, पहले कलकत्ता सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था, अब वो कितना पीछे चला गया। दीदी भी उतनी जिम्मेदार जितना कम्युनिस्ट जिम्मेदार। तो आप बताइए, बिजनेस क्लास आप जैसे लोग इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी जो ये मुद्दा उठा रही है कि हम बिजनेस को बढ़ाएंगे? तो देखेंगे ना, पीछे अभी वो आया है, अभी जो बजट आया, आप देख ही लीजिए बजट का, यूनियन बजट जो आया, उसी हिसाब से बिजनेस के जो कॉर्पोरेट का सिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्री है, उनके लिए तो क्या कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी कोई घटी नहीं, कुछ नहीं किया। तो किस तरह से बिजनेस का आगे इंडस्ट्री चलेगी वो तो समझ नहीं आ रहा। ना लेबर इंडस्ट्री का कुछ किया इसमें, खाली MSME दिखा के हमसे रजिस्टर कराओ और फिर काम कराओ, बस, और कुछ भी नहीं है। इस बजट के लिए कुछ भी नहीं किया। पीछे कम से कम 15-20 साल और पीछे करा दिया जो बिजनेस का। लोग तो कह रहे हैं 2047 के विकसित भारत का ये बजट है। कोई विकसित भारत बजट नहीं है, बिल्कुल कोई भी विकसित भारत बजट नहीं है। 1% का भी बजट नहीं है ये जो आया है अभी यूनियन बजट। वो इंटरनेशनल बॉडी से, अमेरिका के साथ, UAE के साथ अपना जॉइंट वेंचर करके, JV करके काम करेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए। 7-8 कॉर्पोरेट जो इंडिया के हैं, आप भी जानते हैं, उनके लिए काम होगा, और बाकी लोकल किसी के भी काम नहीं होगा, छोटे मोटे।